नमस्कार दोस्तों, रेलवे स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले भारतीय रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर अपन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। बिना किसी देर के मैं डायरेक्ट मेरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष के अंदर हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1853 के अंदर भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत होती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे देता हूँ। 16 अप्रैल 1853 को होती है और ये होती है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मुंबई से ठाणे के बीच में होती है। और इसकी जो टोटल लंबाई होती है वह 34 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। और ये किसके शासनकाल के अंदर होती है? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होती है। और अपन यहाँ पे बात करें तो इसको क्या कहा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? ब्लैक ब्यूटी रखा गया। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ब्लैक ब्यूटी रखा गया। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हाजिर है, रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? इसको ECR भी बोलते हैं, ECR ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? पूर्वोत्तर ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाने वाला है भुवनेश्वर। आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इसको अपन पूर्वी तटवर्ती रेलवे भी बोलते हैं। ईस्ट यानी पूर्वी, कोस्ट यानी तटवर्ती, ईस्ट यानी पूर्वी, कोस्ट यानी तटवर्ती। तो पूर्वी तटवर्ती भी इसको बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही जवाब बनेगा आपका भुवनेश्वर के अंदर स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और इसकी स्थापना की गई 2003 के अंदर की गई ईस्ट कोस्ट रेलवे की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबा सफर करने वाली ट्रेन का नाम क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में विवेक एक्सप्रेस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे पड़ता है? डिब्रूगढ़ असम के अंदर पड़ता है। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी यह चलती है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी। टोटल ये कितनी लंबाई या कितना रूट अपना तय करती है? तो 4286 किलोमीटर ये तय करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। रेल पहिया कारखाना किस स्थान पे स्थित है? रेल पहिया कारखाना, तो इसको व्हील एंड एक्सल प्लांट भी बोला गया है। व्हील एंड एक्सल प्लांट, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा बेंगलोर के अंदर स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और बेंगलोर में ही एक संस्थान और स्थित है रेलवे से संबंधित है, जिसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? रेलवे नेटवर्क के हिसाब से भारत का नेटवर्क क्या है? तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चौथा है। अगर अपन बात करें सबसे एक नंबर पे किसका है, तो एक नंबर पे आता है अमेरिका का। एक नंबर पे दोस्तों अमेरिका का आता है। दो नंबर पे बात करें तो रूस का आता है। तीन नंबर पे बात करें तो चाइना का आता है। और चार नंबर पे बात करें तो अपने प्यारे भारत का नंबर आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें। 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने चलाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस किस देश से जोड़ती है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में बांग्लादेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और समझौता एक्सप्रेस चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन की बात करें तो दोस्तों उत्तर रेलवे है, सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला है। और सबसे कम वाला बात करें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये सबसे कम वाला है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये सबसे कम रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन है। और सबसे अधिक वाला उत्तर रेलवे, उत्तर बोले तो नॉर्दर्न रेलवे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा यार्ड पूछा गया, यहाँ पे यार्ड की बात हो रही है।
तो सबसे लंबा यार्ड कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के साथ में मुगलसराय। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? देखिए भारतीय रेलवे के अंदर कोंकण रेलवे है, वो आपको एक प्रकार से आपको प्राइवेट रेलवे के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपको बताइएगा कोंकण रेलवे का किस राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो इसका विस्तार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक है कोंकण रेलवे। तो ये महाराष्ट्र के सेंट्रल रेलवे का है, रोहा से मैंगलोर तक है, नॉट बेंगलोर, इट्स मैंगलोर। तो रोहा से मैंगलोर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो ये आपका रोहा से मैंगलोर के बीच में स्थित है, मंगलोर, नॉट बेंगलोर, इट्स मंगलोर। ओके, इसका कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पणजी में इसका मुख्यालय स्थित है। निम्न में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन नहीं है? तो देखिएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, इसका बिलासपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे है, इसका जयपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है और पश्चिम मध्य रेलवे है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसका जबलपुर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम रेलवे है, जिसका आपका बनेगा जयपुर। और उत्तर रेलवे का बनेगा नई दिल्ली और मध्य रेलवे का मुंबई। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान या इंडियन रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने 2013 के रेल बजट में घोषणा की थी कि किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, ये सिकंदराबाद में स्थापित किया जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वडोदरा, गुजरात में स्थित है। निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? सबसे लंबा रेलवे पुल आपका वेमनाड झील के ऊपर स्थित है, वेमनाड झील के ऊपर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे आपका आंसर बनेगा कोलकाता के अंदर 3 जोन का मुख्यालय स्थित है। 3 जोन कौन कौन सा होगा? एक तो आपका पूर्वी रेलवे हो गया, पूर्व रेलवे के अलावा आपका मेट्रो रेल कोलकाता भी हो गया। एक और है, बता दीजिएगा, आपको कमेंट करके बता सकते हो कौन सा है। मेट्रो रेल कोलकाता 3 जोन के मुख्यालय स्थित है। 3 जोन के मुख्यालय स्थित है मुंबई में मध्य रेलवे का आता है और मुंबई में पश्चिम रेलवे का आता है और मुंबई में मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे। मुंबई के अंदर एक प्राइवेट रेलवे आता है फिर बेलापुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 में आपको बता देता हूँ 3 कौन कौन से है, बिल्कुल सही है। एक आपका पूर्व है, एक आपका पूर्वी रेलवे है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। दूसरा आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, उसका कोलकाता में। और तीसरा हो गया आपका कोलकाता मेट्रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे एंड आपका मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? तो आंसर बनेगा जॉर्ज ब्रैडशॉ। भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? भारत के नक्शे के अंदर ये सबसे पूर्वी वाला डिवीजन, पूर्व साइड, ये हो गया पश्चिम साइड। तो पूर्व डिवीजन यहाँ पे बनेगा तिनसुकिया पूर्वी डिवीजन है। कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो इसका आंसर बनेगा चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। किस स्टेशन पर सभी 3 गेज कौन कौन से हुए? जैसे कि ब्रॉड गेज, एक हो गया आपका 3 गेज बोले तो एक तो हो गया ब्रॉड गेज की लंबाई होती है 1676 सेंटीमीटर या एमएम हो गया, कुल मिलाकर 1.676 ये मीटर हो जाएगा। और 2 नंबर पे आता है आपका ब्रॉड के बाद में मीटर गेज जिसको अपन बोलते हैं 1000 mm।
या 100 सेंटीमीटर या कहे तो 1 मीटर, 1 मीटर। और तीसरा आता है आपका नैनो या नैरो, तीसरा आता है नैरो गेज। इसकी लंबाई आती है आपकी 762 mm या 0.762 मीटर। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मीटर है, उसको आप मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 3.33 से, तो आपका आंसर आ जाएगा फिट के अंदर, फिट में आ जाएगा। तो जो भी मीटर में संख्या आ रही है उसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो फिट में आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सिलीगुड़ी, ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। भारत में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है, तो मैंने आपको बताया 1 मीटर। ब्रॉडगेज का बताया मैंने आपको 1676 mm या 1.676 मीटर। इसको मैं मल्टीप्लाइड करूँगा 3.33 से, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा फिट के अंदर। और ये मेरा फिट बनने वाला है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इकाई है और किस राज्य में स्थित है, तो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ये चितरंजन के अंदर स्थित है। और ये चितरंजन कहाँ पे स्थित है बताइएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, चितरंजन में स्थित है, तो ये आपका पड़ेगा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये तमिलनाडु में स्थित है, बी में एक हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। व्हील एंड एक्सल प्लांट आपका कर्नाटक में स्थित है। और रेल कोच फैक्ट्री आपके कपूरथला पंजाब में स्थित है, कपूरथला पंजाब। तो इस तरीके से आंसर आएगा ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल या वीटी के रूप में जाना जाता है। वीटी भी बोलते हैं इसको, CSMT भी बोल देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुंबई के अंदर स्थित है और सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे हेडक्वार्टर स्थित है, मुंबई वीटी, जिसका स्थापना वर्ष है 1951। नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है। तो दोस्तों ये जो फेरी क्वीन है ये नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। फेरी क्वीन नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है, नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। क्वेश्चन अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत यानी 1947 के अंदर देश आज़ाद होता है, तो पहले रेल मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई आपका आंसर बनेगा। पहली महिला रेल मंत्री कौन है, महिला रेल मंत्री है ममता बनर्जी, वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी, बताइएगा क्या आंसर बनने वाला इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर ये शुरू की गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस कहाँ पे स्थित है, नेशनल रेल म्यूजियम। तो राष्ट्रीय लेवल का कहाँ पे है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय लेवल का कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर के अंदर। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को ये स्टार्ट होती है, मुंबई से ठाणे के बीच में, उस समय थे डलहौजी। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित की गई, तो पहली रेलवे लाइन है मुंबई से ठाणे स्टेशन तक 34 किलोमीटर के बीच में स्थापित की गई। भारतीय रेल को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों जोन की बात करें तो 18 जोन एंड 70 मंडल या डिवीजन है, 70 मंडल 18 जोन। भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का सबसे अधिक मार्ग है, तो राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो ये मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सौर ऊर्जा पर चलने वाला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। UTS अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम मोबाइल ऐप कौन सा किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया क्रिस के द्वारा विकसित किया गया, CRIS के द्वारा विकसित किया गया।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का निर्माण किस वर्ष हुआ था, जिसको अपन विट्टी भी बोल देते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल। तो इसका निर्माण वर्ष होता है 1888 के अंदर। निम्न में से प्रसिद्ध CSMT का वास्तुशिल्प कौन था, तो दोस्तों इसका वास्तुशिल्प था FDW स्टीवंस। तो दोस्तों ये थे सब क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।